हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 में जो प्रीमियम है नया पार्टनर अगर वो नहीं लेकर आता है तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया था कि जब नया पार्टनर आता है और वो प्रीमियम लेकर आता है, फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ कैश लेकर आता है या किसी अनदर फॉर्म में लेकर आता है, मीन्स वो एसेट्स की फॉर्म में अगर लेकर आता है, तो ये हमने कर लिया। तो अब हम करेंगे अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं ला सकता तो उस केस में हमने उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब देखो बच्चों, जब हमारे पास नया पार्टनर आया है और वो अपना जो हिस्सा है गुडविल का वो कैश में नहीं लेकर आया है और उस टाइम जब वो आया है फॉर्म की बुक्स में कोई भी गुडविल शो नहीं की गई है, तो उस केस में हमने क्या करना है। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो क्या कहता है कि जो हमारी गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसे हमने बुक्स में कब रिकॉर्ड करना होता है, जब हमने उसकी कोई पेमेंट की हो, यानी खरीदी है बाहर से, पेमेंट की है तो गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है। अगर हमने कोई पेमेंट नहीं की तो फॉर्म की बुक्स में कोई भी गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से हम जो पार्टनर वो जो शेयर गुडविल का कैश में लेकर आता है उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर वो नहीं लेकर आया, गुडविल लेकर ही नहीं आया, तो उस केस में हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री जब प्रीमियम वो लेकर आता है वो एंट्री क्या होती है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर तो वो लेकर ही नहीं आया कुछ, दिस मीन्स ये वाली एंट्री तो यहाँ पर होगी ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक ही एंट्री होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, वही सेम सेक्रीफाइस रेशो में। देखो बच्चों, ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, वहाँ हम क्या करते थे पहले वाले केस में, यहाँ प्रीमियम क्रेडिट कर देते थे, वही प्रीमियम फिर हम क्या कर देते थे डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या कर देते थे, दे देते थे। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। मीन यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट होता था और यहाँ पर क्या डेबिट होगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा नहीं लेकर आया गुडविल का, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, उसका अकाउंट डेबिट करना है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही सेम एज सेक्रीफाइस रेशो में। एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर करंट अकाउंट ही डेबिट करना है, हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना है, क्योंकि इससे उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होती। तो इस केस में ये ध्यान रखना है कि जो न्यू पार्टनर है उसका यहाँ पर करंट अकाउंट ही डेबिट होगा। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। 38 क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में कितने प्रॉफिट्स के लिए, 1/4 प्रॉफिट्स के लिए। इसके बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको एडमिट करने के बाद वो कितनी है, 5:4:3। सी जो है अपनी कैपिटल कितनी लेकर आया है बिजनेस में, 50,000 रुपये, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला सका। और फर्म की गुडविल जो है सी के एडमिशन के टाइम पर कितनी वैल्यूड की गई है, 48,000। तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सी अपनी जो गुडविल है, अपने हिस्से का जो शेयर है वो कैश में नहीं ला सका,
तो आइए अब इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 38th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और ए बी सी तीनों की जो रेशो है बच्चों वो हमारे पास गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3। सी जो आया वो अपनी कैपिटल लेकर आया है, वो कितनी है, 50,000 रुपये, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला सका। और उसके एडमिशन के टाइम पे जो फॉर्म की गुडविल है कितनी दे रखी है, 48,000। तो हमने क्या करनी है बच्चों, जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आया है, तो उसकी कैपिटल लाने की क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कितनी, 50,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद वो प्रीमियम तो ला नहीं सका। पहले तो हमें ये नहीं पता कि उसने प्रीमियम लाना कितना था, उसका हिस्सा पता है हमें कितना है, 1/4, और फर्म की गुडविल है 48,000। तो सी का हिस्सा कितना होगा फर्म की गुडविल में, 3 शेयर इन फर्म गुडविल। 48,000 का क्या करेंगे हम, 1/4, तो ये कितना आ गया, 12,000। तो 12,000 रुपये उसने लाने थे, वो नहीं ला सका। जब पार्टनर अपना हिस्सा गुडविल में ना ला सके कैश में, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करनी होती है हमने, सी करंट अकाउंट डेबिट, मीन्स जो नया पार्टनर आया है उसका करंट अकाउंट हमने डेबिट करना है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, ओल्ड पार्टनर्स, उसको हमने क्या करना है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में बांट देना है। उसका हिस्सा है 12,000, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी सेक्रीफाइस रेशो नहीं है, तो हमारे पास उनकी ओल्ड रेशो है, उनकी न्यू रेशो है। तो हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगी, उनकी सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस बाय ए 3/5, उसका पुराना शेयर माइनस उसका नया शेयर कितना है, 5/12, 60 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 25, तो ये आ गया 11/60। उसके बाद सेक्रीफाइस बाय बी, उसका पुराना शेयर कितना है, 2/5 माइनस उसका जो नया शेयर है 4/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 60, 24 माइनस 20, तो ये कितना आ गया, 4/16। तो अब इन दोनों की जो रेशो है 11:60 और 4:60, 11 क्या आ गया, 4। तो ये क्या आ गई बच्चों, उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब 12,000 को जब हम 11:4 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 11/15 इंटू 12,000, ये आ गया 800। 800 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8800। सेम एज 4/15 करेंगे तो 12,000 का, तो ये कितना आ गया, 800 इंटू 4, ये क्या आ गया, 3,200। तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। जब नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा कैश में लेकर नहीं आया, तो हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देने हैं। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। 39th एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें क्या खास बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो गुडविल है फॉर्म की, एक तो वो नहीं दी गई, जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा कैश में नहीं लेकर आया गुडविल का, तो ये दोनों चीज़ें स्पेशल हैं इसमें। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं।
केक एंड मफिन आर पार्टनर्स, केक और मफिन पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है 5:4। ऑन 1 अप्रैल 2016 उन्होंने एडमिट कर लिया कुकी को नए पार्टनर के तौर पर, और उसको कितना हिस्सा देंगे लाभों में से 1/6 हिस्सा। और उसके आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उनकी आपस में तीनों की, केक, मफिन और कुकी की, वो कितनी है 3:2:1। गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकी एडमिशन, जब कुकी आया उस टाइम जो फॉर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड की जाएगी। किस बेसिस पर वैल्यूड की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के जो एवरेज प्रॉफिट्स होंगे उसके बेस पर। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो 39,000 दे रखे हैं, लेकिन इसमें क्या माइनस किया गया है? इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस ऑफ 9,000, इसमें से 9,000 रुपया माइनस कर रखा है अब नॉर्मल लॉस का। ये रूटीन का बिजनेस लॉस तो नहीं है, इट मीन ये फालतू का माइनस कर रखा है, तो इसको हम वापस क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि गुडविल निकालते टाइम हमने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने होते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं लेने होते। उसके बाद ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं 83,000, और इसमें जो है एबनॉर्मल गेन शामिल है 8,000 रुपये। एबनॉर्मल गेन कौन सा होता है? जो कभी कभार अचानक से फॉर्म को मिल जाता है 8,000, लेकिन ये बिजनेस का रूटीन का गेन है या बिजनेस की रूटीन की इनकम नहीं है, तो ये इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसको हम वापस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट से निकालने के लिए। उसके बाद ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, उस टाइम हमारे जो प्रॉफिट्स हैं कितने हैं? 31 मार्च 2016 को 72,000 रुपये। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2016 फर्म की जो एसेट्स हैं वो कितने की दे रखी हैं हमारे पास? 8 लाख रुपए की, और जो फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं? 3,60,000, और फर्म के पास उस टाइम रिजर्व्स पड़े हैं 40,000 रुपये, और उनके जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं उसमें जो बैलेंस है वो कितना पड़ा है? 4 लाख रुपए। देखो बच्चों, ये एसेट्स और ये क्रेडिटर्स हमें किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि हमने गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो वहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? फर्म की जो एसेट्स हैं उसमें से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स क्रेडिटर्स क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप के बिजनेस की कितनी है? 13%। अब जो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये भी किस में यूज़ होगी? हमारे पास गुडविल निकालने के लिए। उसके बाद कुकी ब्रिंग्स इन 2 लाख रुपीज़ फॉर हिज कैपिटल, 2 लाख रुपया वो कैपिटल लेकर आया है, बट इज़ अनएबल टू ब्रिंग कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, बट वो अपना हिस्सा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में नहीं ला सका। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो जो गुडविल है उसको क्लियरली निकाल कर दिखाओ, सेकंड जो जर्नल एंट्रीज हैं उसके कैपिटल लाने की, और जो वो प्रीमियम नहीं ला सका उसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 39th एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, केक एंड मफिन। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4 है। उन्होंने कुकी को ऐड किया है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। उसके बाद इन तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है? 3:2:1, केक, मफिन और कुकी की। अब जो कुकी है वो अपना गुडविल का शेयर नहीं लेकर आया, और ना ही हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल निकाल कर दे रखी है। हमें कहा गया है कि गुडविल निकालो, पहले क्वेश्चन में क्लियरली इसको सॉल्व करके दिखाओ।
तो अब पहले हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे कि फॉर्म की गुडविल कितनी है जब कुकी ने एडमिशन लिया है फॉर्म में। हमारे पास 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2016 को। ये हैं 39,000, ये हैं 83,000 और ये हैं हमारे पास 72,000। ये हैं हमारे प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, जो 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट्स हैं उसमें 9,000 अब नॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है तो उसको वापस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस 9,000 वापस 2014 के सेशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बाकी किसी में कुछ नहीं करना। तो ये आ गया मेरे पास 48,000, ये 83,000 और ये 72,000। उसके बाद क्या कहा है कि जो 31 मार्च 2015 के जो प्रॉफिट्स हैं इसमें एक अबनॉर्मल गेन ऐड किया हुआ है। अबनॉर्मल गेन कितना है हमारे पास, 8,000 रुपये। तो ये इसमें ऐड किया हुआ है लेकिन वो बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं है, तो उसे वापस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 75,000, ये 48,000 और ये 72,000। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गए फर्म के 3 साल के प्रॉफिट्स। तो हमने उनके क्या निकालने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकालनी है। तो अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट्स 1,95,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने आएंगे, 3 सालों के प्रॉफिट्स 1,95,000 हैं, उसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे जो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए, 65,000। उसके बाद हमें पता है जो गुडविल निकालनी होती है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उसमें गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी हमने बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट की है वो तो है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे बिजनेस में कितनी पूंजी लगी होनी चाहिए थी उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो अब हमें ये 2 टर्म्स चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अब निकालेंगे। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम पहले। फर्म की जो एसेट्स हैं उस टाइम कितने की दे रखी हैं, हमारे पास टोटल एसेट्स हैं उसकी फर्म की 8 लाख रुपए। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल एसेट्स हैं हमारी, टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो। और टोटल एसेट्स 8 लाख की हैं और हमारी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कितने की हैं, 3,60,000 की। देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3,60,000 के और एक रिजर्व दे रखा है 40,000 का। तो जो लाइबिलिटी है वो तो हमारी सिर्फ कितनी बनी, 3,60,000। आउटसाइड जो हमने बाहर वाले पर्सनस को पे करनी है, तो ये आ गई 3,60,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई इस केस में, 4,40,000। उसके बाद अब ये टर्म हमारे पास निकल गई। इसके बाद हमने क्या निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। वो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आए हैं वो कितने हैं, क्वेश्चन में निकाल लिए, 65,000 इंटू 100 ओवर हमारी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 13%।
तो अब ये हम यहाँ पर 13% लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ये कितनी आ गई हमारे पास, 5 लाख। जितने हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उतने प्रॉफिट्स कमाए हैं हमने 4,40,000 रुपये लगाकर, लेकिन उस हिसाब से बिजनेस में लगा कितना होना चाहिए था, 5 लाख रुपया। तो अब फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई हमारे पास 5 लाख की। ठीक है बच्चों, उसमें से हम क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 4,40,000। तो ये क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 60,000। इसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेन इसमें क्या काम था, गुडविल निकालने का। अब जो कुकी है, कुकी का शेयर हमें पता है फर्म में कितना है, 1/6, और फर्म की गुडविल है 60,000। तो उसके हिस्से की जो गुडविल बनी वो कितनी बनी, जो वो नहीं लेकर आया, 10,000। तो अब पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, वो कैपिटल लेकर आया है वो 2 लाख रुपए। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकी कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी एंट्री थी, मैंने कर दी। उसके बाद वो जो प्रीमियम नहीं लेकर आया, कितना लेकर आना चाहिए था उसे, 10,000, लेकर नहीं आ पाया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, कुकी करंट अकाउंट डेबिट टू केक कैपिटल अकाउंट टू मफिन कैपिटल अकाउंट। इसमें डिवाइड होगा, कौन सी रेशो में डिवाइड होगा ये 10,000, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाली नहीं है, हमें उसकी ओल्ड रेशो पता है और उसकी न्यू रेशो पता है। तो हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस रेशो। केक का सेक्रीफाइस कितना है, उसका पुराना शेयर है 5/9 और उसका जो नया शेयर है वो है 3/6, और मफिन का जो पुराना शेयर है 4/9 है और उसका जो नया शेयर है वो 2/6। तो इसको मैंने माइनस कर लिया, 18, 10 - 9, तो ये आ गया 1/18। उसके बाद मफिन का 4/9 पुराना हिस्सा, नया हिस्सा उसका 2/6, 18 एलसीएम आ गया, और 8 - 6 2/18। तो ये निकल गए उनके सेक्रीफाइस। तो 1/18 और 2/18 मीन्स 1:2। तो मीन्स 10,000 को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 1:2 मीन्स सेक्रीफाइस रेशो। तो इसको हम 1:2 में डिवाइड करेंगे, मीन्स 1/3 और 2/3। 10,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,333। अगर 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6,667। तो अब ये एंट्री हो गई जब वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। तो एंट्रीज तो 2 ही करनी थी। मेन इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि गुडविल हमें निकाल कर नहीं दी हुई है, तो वो हमने पहले निकाल ली। अब हमारा टॉपिक है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द फर्म बुक्स। जो गुडविल है फर्म की बुक्स में पहले से दी गई है जब नया पार्टनर आया है। मैंने आपको पीछे टॉपिक जो करवाया था उसमें था कि फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं दी गई और जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल कैश में लेकर आता है या नहीं लेकर आता। अब है जब गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी पहले दी गई है और जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा गुडविल का कैश में लेकर आ रहा है। सेकंड केस, जब जो ये नया पार्टनर आया है वो अपना प्रीमियम का हिस्सा गुडविल का वो लेकर नहीं आ सकता, कैश में या किसी भी फॉर्म में नहीं लेकर आ सकता। देखो बच्चों, चाहे वो कैश में लेकर आया है चाहे नहीं आया, इसका इस एंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब फॉर्म की बुक्स में पहले से गुडविल दी गई हो
तो हमने उसको पहले क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। मीन्स उसकी एक एंट्री ही होगी, दोनों केसेस में सेम। तो एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कौन सी रेशो में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशो में। नए साझेदार के आने से पहले अगर फर्म की बुक्स में कोई गुडविल दी गई है तो उसे हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। मीन इन दोनों केसेस में सबसे पहले एंट्री आपको यही वाली पास करनी है। अगर गुडविल दे रखी है तो पहले आप उसको राइट ऑफ करो, उसके बाद अगर वो कैश में प्रीमियम लेकर आया है तो प्रीमियम जो कैश में लेकर आता है तो उसकी एंट्रीज कर दो। अगर वो प्रीमियम कैश में नहीं ला सका, नहीं दे सका, तो फिर उसकी एंट्री। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं किस केस में, जब फर्म की गुडविल दे रखी है नए पार्टनर के आने से पहले और जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा प्रीमियम का कैश में लेकर आया है। 37th इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया किसको, सारथी को, एज ए न्यू पार्टनर, नया साझेदार बनाया उन्होंने सारथी को। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। सारथी के आने के बाद उन तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, आरती, भारती और सारथी की, वो कितनी है, 2:1:1। सारथी ब्रॉट 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी जो है 1 लाख रुपया गुडविल का अपना शेयर लेकर आएगी। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। जो गुडविल है उनकी फर्म की बुक्स में सारथी के आने से पहले कितनी शो की गई है, 60,000 रुपये। देखो बच्चों, जो गुडविल पहले शो की गई हो फर्म की बुक्स में, उसका हमने क्या करना होता है, 60,000 रुपीज़ है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को हमने ओल्ड रेशो में क्या करनी होती है, राइट ऑफ करनी होती है। और जो वो शेयर लेकर आई है उसे हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम इसको कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 37th क्वेश्चन। अभी हमने जो इलस्ट्रेशन पढ़ी है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, आरती एंड भारती पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2। उन्होंने सारथी को एडमिट किया, उसके बाद आरती, भारती और सारथी, इन तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है न्यू, वो 2:1:1 है हमारे पास। सारथी कैपिटल के लिए कितने रुपए लेकर आई है वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, और वो प्रीमियम लेकर आई है जो सारथी प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितना है, 1 लाख रुपया। और जब वो आई है उस टाइम में ऑलरेडी जो गुडविल है फर्म की बुक्स में वो कितने की शो की गई है, 60,000 की। तो बच्चों हमने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है बच्चों, पहले तो सारथी हमारे पास आई है, वो प्रीमियम लेकर आई है 1 लाख रुपए का। उसके आने से पहले जो फर्म की बुक्स में गुडविल पड़ी है उसे हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो क्या करेंगे हम, पहली जर्नल एंट्री, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी है गुडविल हमारे पास, 60,000। इसको हम ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे 3:2 में।
तो 60,000 का 3/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36,000, और 60,000 का फिर 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। जो गुडविल ऑलरेडी फॉर्म की बुक्स में दी होती है उसे हमने सबसे पहले राइट ऑफ करना होता है। उसके बाद वो प्रीमियम लेकर आई है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है बच्चों, 1,00,000 रुपये मैंने वो डाल दिया। उसके बाद जो ये प्रीमियम होता है वो हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे सबसे पहले। अब सेक्रीफाइस पहले देखते हैं किसने किया है, सेक्रीफाइस बाय आरती। आरती ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका जो पुराना शेयर है वो है 3/5 माइनस उसका जो न्यू शेयर है वो है 2/4। तो एलसीएम लेंगे तो आ गया 20, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/20। उसके बाद सेक्रीफाइस किसने किया, भारती ने। उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 2/5, उसका जो नया हिस्सा है 1/4। ये 1 टोटली ये हो गया नीचे 4। तो एलसीएम लेंगे 20, तो 8 माइनस 5 ये आ गया 3/20। इसने 2/20 का सेक्रीफाइस किया, इसने 3/20 का। तो सेक्रीफाइस रेशो कितनी आ गई, 2/20 इंटू 3/20, ये रेशो आ गई हमारे पास 2:3। ये क्या है हमारी सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ये फिर प्रीमियम है वो हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल अकाउंट टू भारती कैपिटल अकाउंट। कितना है ये प्रीमियम, 1,00,000। सेक्रीफाइस रेशो कितनी है, 2:3, मीन्स 1,00,000 का हम अगर करेंगे 2/5 तो ये काट के आ गया 20, 20 इंटू 2 ये आ गया 40,000। उसके बाद भारती की वही 1,00,000 का हम क्या करेंगे 3/5 तो ये काट के कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60,000। तो ये अब जो प्रीमियम था वो हमने डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। जो गुडविल अगर फॉर्म की बुक्स में पहले से दे रखी है उसको राइट ऑफ कर दो। उसके बाद सेम वही एंट्रीज करनी है जब नया पार्टनर अपना जो हिस्सा है वो कैश में लेकर आता है। देखो बच्चों, अब हमने कर लिया कि जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा कैश में लेकर आया है और फर्म की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल दी हुई है। अब हम करेंगे जब नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा नहीं ला सका और फर्म की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल दी गई है। अब देखो बच्चों, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 40। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं फर्म में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 5:3। उसके बाद उन्होंने जेड को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। तो उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी जेड को एडमिट करने के बाद, मीन्स एक्स वाई और जेड की 4:3:2 है। जेड जो है ब्रॉट इन 1 लाख इन कैश एज शेयर ऑफ कैपिटल। वो अपनी पूंजी के लिए कितने रुपए लेकर आया है, 1,00,000 रुपए। बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। बट वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला सका। द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन। जेड के एडमिशन पर जो गुडविल है वो कितनी वैल्यूड की गई है, 1,80,000 रुपये। फर्म की जो गुडविल है। एक्स एंड वाई डिसाइडेड। एक्स और वाई ने डिसाइड किया द जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर। वो बाद में ले आएगा
या इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, या जो उसका हिस्सा है गुडविल वाला वो हम किस में एडजस्ट कर देते हैं, उसके प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, जेड के एडमिशन के टाइम पर फॉर्म की बुक्स में गुडविल कितने की दे रखी है बच्चों, 2,40,000 रुपए की। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है जेड के एडमिशन के टाइम पर। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन तो सिंपल ही है, पहले जो फॉर्म की गुडविल दे रखी है उसके एडमिशन के टाइम पर, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो वो कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री कर देंगे। थर्ड, जो वो शेयर नहीं ला सका प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जेड का फॉर्म की गुडविल में से शेयर निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 40th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 5:3 है। उन्होंने जेड को एडमिट किया, उसको एडमिट करने के बाद उनकी जो तीनों की जो रेशो है वो कितनी है, 4:3:2। मीन्स जो जेड है उसका शेयर कितना हो गया, 4 + 3 + 2, 2/9। ये किसका शेयर आ गया, जेड का। जेड कैपिटल के लिए कितने लेकर आया है, 1,00,000 रुपए, बट गुडविल के लिए वो कुछ भी नहीं लाया। और जब जेड आया तो उस टाइम जो फॉर्म की जो गुडविल है, फॉर्म की गुडविल उस टाइम कितनी वैल्यूड की है, 1,80,000 रुपये। तो ये कितनी आ गई, 1,80,000 रुपये। एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि या तो उससे प्रीमियम बाद में ले लेंगे या अभी उसके प्रॉफिट में से क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। तो उसके आने के टाइम पर जो ऑलरेडी फॉर्म की बुक्स में गुडविल है वो कितने की है, गुडविल ऑलरेडी जो अपीयर है वो है 2,40,000 की। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हमने क्या करनी होती है, उसके आने से पहले जो भी फॉर्म की बुक्स में गुडविल दिखाई गई है उसको हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है। मीन जिसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उनकी ओल्ड रेशो कितनी है, एक्स और वाई की 5:3। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, गुडविल, गुडविल को हम ख़त्म कर रहे हैं तो टू गुडविल अकाउंट। तो ये है मेरे पास 2,40,000 की। अब इसको मैंने 5:3 में मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 2,40,000 का हम अगर करेंगे तो 5/8, तो ये कितना आ गया, सॉल्व करके 1,50,000। अगर इसका 3/8 करूँगी, 3 × 30,000 करूँगी तो ये कितने आ गए, 90,000। तो ये अब गुडविल ख़त्म हो गई। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लेकर आया है, 1,00,000 रुपए। तो हम उसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितने लेकर आया है वो, 1,00,000 रुपया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या एंट्री करनी है, जो फॉर्म की गुडविल है उसमें से पहले उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा कि वो उसका हिस्सा कितना है जो वो कैश में नहीं लेकर आया। तो जेड शेयर इन गुडविल कितना है बच्चों, 1,80,000 फॉर्म की गुडविल है, उसका हम क्या करेंगे, 2/9। तो उसका हिस्सा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 20,000 × 2। तो ये आ गया जेड का शेयर जो वो कैश में नहीं लेकर आया। जब नया पार्टनर अपना शेयर कैश में ना लेकर आए तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है,
नए पार्टनर का करंट अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। अब यहाँ पर तो मैंने 40,000 डेबिट कर दिया, लेकिन मुझे अब यहाँ पर उनकी सेक्रीफाइस रेशो नहीं पता। उनकी ओल्ड रेशो पता है, उनकी न्यू रेशो पता है। तो मैं पहले क्या करूँगी, इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगी। तो अब x ने कितना सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पर उसका पुराना हिस्सा है 5/8, उसका नया हिस्सा कितना है बच्चों हमारे पास 4/9। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया 72, 45 माइनस 32 इज इक्वल टू 13/72। तो y ने सेक्रीफाइस किया है जो, उसके बाद 3/8 माइनस 3/9 तो कितना आ गया 72, 27 माइनस 24 तो ये मेरे पास कितना आ गया 3/72। तो अब इन दोनों की जो रेशो आ गई 13/72, 3/72 मीन्स 13:3। तो ये क्या आ गई उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब 40,000 को हम 13:3 में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, 40,000 का 13 प्लस 3 कितना होगा 16। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 32,500। तो मैंने ये यहाँ पर डाल दिया। तो y का हिस्सा 40,000 है, उसका कितना करेंगे 3/16। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके 7500। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सारी एंट्रीज वैसे करनी है। जहाँ पर हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या करना है, उसका करंट अकाउंट डेबिट करना है नए पार्टनर का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।